हेलो बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम आपको आज इकाई 4 भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में भी आता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यदि वीडियो पर नए हो तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे इकाई 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, हम इसमें एक बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, एक कैंडल है, ठीक है ना, और इस कैंडल को हम जो है क्या करते हैं, कैंडल ना जल रही है, ठीक है ना, ये कैंडल हमारी क्या हो रही है, जल रही है, कैंडल है, ठीक, ये कैंडल जल रही है, ठीक। अब जब ये जलते पिघल जाएगी पूरी, ठीक है ना बच्चों, पूरी जलते क्या हुई, पिघल गई। तो पिघलने के बाद इसका जो वैक्स है, मोम, इस मोम को हम पिघलाकर बच्चों पिघलाकर दूसरा मोम बना सकते हैं, बच्चों, दूसरा मोम बना सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए, बना सकते हैं जिन चीजों को हम दोबारा रिफॉर्म कर लें, दोबारा हम क्या कर लें, रिफॉर्म कर लें या दोबारा उनको बना लें, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जैसे कि दूध से दही का जमना। हमने क्या किया, दूध से दही को जमा दिया। देखिए हमने क्या किया, एक कटोरे में बच्चों, एक कटोरे में हमारे क्या था, दूध था, मिल्क, ठीक है ना, और इस मिल्क को हमने कर्ड यानी दही बनाया। जब दूध से हमने जैसे दही बना दिया, तो अब दूध से दही बना दिया, लेकिन दही से दूध नहीं बन पाएगा, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। बहुत आसान और सीधी सी बात है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, जैसे मोम को तो हम जलाते हैं तो मोम से क्या निकलता है, मोम से ऊष्मा निकलती है बच्चों, मोम से ऊष्मा निकलती है। और परिवर्तन के पूर्व की स्थिति क्या थी, ठोस, मोम ठोस था। परिवर्तन के बाद की स्थिति क्या है, द्रव। तो इस तरह से बहुत भौतिक परिवर्तन जो होते हैं बच्चों, उनमें परिवर्तन के पूर्व तथा पश्चात की जो स्थिति है हमने आपको बताई, ठीक है ना। और एक चीज और कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन है, इसे हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी चीज को यदि आप दोबारा रिफॉर्म करवाएं, वह परिवर्तन, जिसे परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सके, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हमने ये बात आपको बता भी दी थी अभी थोड़ी देर पहले। और रासायनिक परिवर्तन होता है कि वह परिवर्तन जिसे परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया सकता, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। मैंने आपको बताया था कि एक कटोरे में आप दूध ले लीजिए और उसमें मिल्क को आप जमाइए, ठीक है ना, मिल्क दूध से दही बन जाएगा, तो क्या हुआ, नया पदार्थ बन गया। उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। यानी भौतिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें उसके पदार्थ के गुणों में कुछ डिफरेंस आ जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणी होते हैं, ठीक है ना। अनुत्क्रमणी होते हैं कौन से परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और उत्क्रमणी क्या होते हैं, हमारे भौतिक परिवर्तन। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर तो बच्चों लगभग खत्म हो गया। तो बहुत सारे चीजें दे रखी हैं, क्रियाकलाप है, जैसे गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन, जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जो जंग लगती है वो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि लोहा का जो गेट आपका है उसमें जो जंग लग रही है तो धीरे धीरे आपका लोहा खत्म हो रहा है ना, और फिर जब वो पूरा जंग लग जाएगा, सड़ जाएगा, तो उसको दोबारा गेट थोड़ी बना पाओगे उससे, क्योंकि वो मिट्टी में मिल जाएगा, पूरा का पूरा सड़ जाएगा, ठीक है ना। तो भौतिक। और गर्म करने पर लोहे का लाल होना, गर्म किया है, लोहा लाल हो गया, फिर उसको थोड़ी देर आप रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, फिर वैसे ही काला हो जाएगा वो, तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। और लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना, भौतिक परिवर्तन एवं मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस चीजों को हमने आपको समझाया। अब आता है क्रिस्टलीकरण क्या है। क्रिस्टलीकरण, देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीकरण क्या बच्चों, क्रिस्टलीकरण
क्रिस्टलीकरण। देखिए क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे आप देखिए समुद्र में जो नमक बनाया जाता है ना, तो नमक बनाते समय क्या खेतों में जो नमक के खेत होते हैं ना, उनमें नमक समुद्र का पानी भर दिया जाता है और वो पानी जो है वाष्पित होता है। क्या होता है? वाष्पित होता रहता है। तो वाष्पित होने के बाद क्या हुआ, उसमें नमक जो है पूरे खेत में नमक जम जाता है और जमने के बाद वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है। उसे ही हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। यानी किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े अमाप साइज की क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है ना। जैसे हमने आपको बताया गुड़ बनाने की प्रक्रिया में पके हुए गन्ने के रस के गाढ़े द्रव राब, जिसे राब बोलते हैं, लंबे समय तक रखने के उपरांत उसमें चीनी के क्रिस्टल को पृथक होते ही देखा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा घरों गांव में गन्ने का जो रस होता है उसको गर्म करते हैं तो फिर राब बनती है। राब गाढ़ा मिश्रण हो जाता है वो, और उस मिश्रण को बहुत दिनों तक रख दीजिए आप, तो उसमें क्या होगा, चीनी के जो क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है ना। उनको हम निकाल लेते हैं, उसे इसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इससे हम लोग करेंगे इसके अभ्यास कार्य। तो अभ्यास प्रश्न चलिए करते हैं। क्या अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं? भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन जो चैप्टर है कक्षा 7 का, उसके हम लोग अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। कह रहा सही विकल्प को छांटकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें। ठीक है ना। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। कह रहा है भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, नया पदार्थ बन जाता है, कोई पदार्थ परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चा पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, पदार्थ के जो अणु होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। तो रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना। ठीक है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना। तो इस तरह से आपका खा प्रश्न भी पूरा हो गया। जो खालिस्तान है उन पर देखते हैं हम लोग। कह रहा है गर्म करने पर लोहे का लाल होना। तो बच्चों लोहे का लाल होना हमारा होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक जो गुण होते हैं ना बच्चों, भौतिक गुण बदल जाते हैं। बल्ब का जलना, बच्चों बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है आपको बताइए? बल्ब का जलना है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना। बल्ब जब जलता है उससे भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चीनी गर्म करना, तो चीनी का गर्म करना तो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे पदार्थ जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों के रिक्त स्थान भी पूरे हुए। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सही गलत पर निशान लगाएं। बच्चों सही गलत पर निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन जो आपको सही गलत दिया, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है? हाँ होती है, सही है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। कह रहा है चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है? नहीं, चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है बच्चों, गलत बात। क्योंकि चावल जब पकता है तो उसका साइज बढ़ जाता है। देखिए आप इतने चावल डालिए और जब वो पकेंगे तो इतने हो जाते हैं, है ना बच्चों। कह रहा है मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। ठीक है ना। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, हाँ कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से बच्चों आपके प्रश्न नंबर 3 भी पूरा हुआ। हम लोग 4 पे चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करिए। ठीक है ना। तो कह रहा है पहला कोयले का जलना। देखिए जब कोयला जब हमारा जलता है, जैसे कोयला है जला, तो उसको क्या करते हैं, वो कौन सा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि कोयले को जलने के बाद हम दोबारा कोयला नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसको पतला बनाना, तो इसको पतला बनाना ये भौतिक परिवर्तन है। बाद में फिर से हम उसको ठीक कर सकते हैं, फिर से हम अपना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भोजन का पचना ये रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, क्योंकि भोजन पचने के बाद बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और रासायनिक परिवर्तन कहेंगे इसको। आगे कह रहा है जल में शक्कर को घोलना। तो जल में शक्कर को घोलना बच्चों ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 भी पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है का नंबर, कह रहा है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है।
अगले प्रश्न में कह रहा है कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन था, क्यों? बच्चों कच्चे आम का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पके आम को फिर से कच्चा नहीं बना सकता। क्योंकि बच्चों आपको पता है, हमने बताया था आपको कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, लेकिन नया पदार्थ को हम फिर से उसको उस रूप में नहीं ला सकते जिस रूप में वो पहले था, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा है, फिर से कच्चा नहीं बन सकता, नया पदार्थ बनता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, ठीक है। बच्चों हम लोग अगले प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में का गा कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखें। तो देखिए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। बच्चों भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना बच्चों, प्राप्त किया सके। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, ठीक। नंबर 2, परिवर्तन के पश्चात कोई नई पदार्थ कोई नया पदार्थ नहीं बनता बच्चों, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है ना। और परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है, ठीक है। परिवर्तन अस्थायी होता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है बच्चों। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं रासायनिक परिवर्तन में। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से तो हमने आपको बता दिया इसके अंतर, ठीक। अब तो देखिए उदाहरण, सबसे पहले इसका उदाहरण क्या होगा, देखिए इसका उदाहरण होगा बच्चों हमारा मोम का पिघलना। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 5 का गा प्रश्न हो गया। आप हम लोग चलते हैं घा पे। ये घा नंबर प्रश्न कह रहा है ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखे। तो देखिए ऊष्मा को अवशोषित करने दो परिवर्तन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी बनता क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। इसमें ऊष्मा को अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा इसमें कंज्यूम होती है, ठीक है ना। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल को हम लेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। इस तरह से ये दो एग्जांपल थे जो ऊष्मा को अवशोषित कर। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे बच्चों। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े अमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त कर सकते हैं, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब उसका बता रहा है कि फिटकरी से क्रिस्टल हम कैसे बनाएंगे। तो बच्चों एक बीकर लीजिए, एक बीकर में आधा जल ले लीजिए, ठीक है ना, और उसमें फिटकरी के क्रिस्टल को ऐसे घोलिए, मतलब फिटकरी को इसमें घोलिए। अब फिटकरी को आपने घोला, घोलने के बाद बच्चों एक समय ऐसा आएगा जब फिटकरी उसमें घुलना बंद हो जाएगी। फिर उसको एक बर्नर में चढ़ा दीजिए, उसको गर्म करने लगे, गर्म करके फिर फिटकरी घोलिए उसमें, फिर फिटकरी घोलते रहिए तो गर्म करने पर भी फिटकरी घुलना उसमें बंद हो जाएगी। जब घुलना बंद हो जाए तो उसको एक धागे की सहायता से इतना छोटा सा टुकड़ा, जरा सा टुकड़ा उस फिटकरी के विलयन में हल्का सा जो है डूबता हुआ लटका दें। अब क्या होगा कि उसको ना 5 दिन 6 दिन 7 दिन बाद देखना, उसमें जो इतना छोटा सा टुकड़ा लटकाओगे ना धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। मैंने लिखा है 1 सप्ताह बाद छोटा रवा भाई फिटकरी को हम रवा बोलते हैं, छोटा फिटकरी का जो रवा है वो उसको बड़े रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही क्रिस्टल बच्चों, इसी को हम क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। आएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन। बच्चों दही जब जमता है, दूध देखिए बच्चों कैसा होता है और दही कैसा होता है। दूध जो है जब जमता है तो उसका भौतिक परिवर्तन तो बदलता ही बदलता है, साथ में रासायनिक परिवर्तन भी बदल जाता है। और जब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों जब बदलते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो जब दूध से दही जमता है तो दूध का भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी हो जाता है, इसलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, ठीक है। नंबर 7 कर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं इसका वर्णन करें। तो बच्चों कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यदि आपको बनाने हैं तो एक बीकर में आधा कप मतलब पानी ले लें, और पानी लेने के बाद 1 कप पानी ले लें, और पानी लेने के बाद उसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दें, मिला दें। जल को फिर गर्म करें और ये उबलने लगे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण जो होता है चूर्ण वो डालते जाएं और चम्मच की सहायता से बच्चों घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें
और बीकर को एक स्थिर स्थान पर रख दें, मतलब उसको हिलाएं डुलाएं नहीं, स्थिर स्थान पर रख दें। कुछ दिन बाद देखेंगे आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में आपको बैठे हुए मिलेंगे, तली में वो दिखेंगे आपको, ठीक है ना। यही प्रक्रिया है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, ठीक है। नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया था, देखिए नींबू का रस, ठीक है ना, नींबू का रस, ठीक है ना, प्लस खाने का सोडा, ठीक बच्चों, खाने का सोडा। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बुलबुल बनते हैं। तो बुलबुल किसके होते हैं बच्चों? वो बुलबुल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले होते हैं, ठीक है ना। प्लस गैस निकलती है, बुलबुले बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की बुलबुले होते हैं, और वो गैस जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। किस प्रकार का बर्तन है ये बताते हैं आपको। देखिए जब नींबू का रस मिलाएंगे, खाने का सोडा मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए एक तरह से ये एसिड है और ये सोडा है, तो हमें लवण मिलेगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस H2O जल मिलेगा, ठीक है ना, वाटर मिलता है। खाने का सोडा यानी खाने का सोडा और नींबू का रस जब मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है, ठीक है ना। बात समझ आ रही आपको? तो इस तरह से आपका खाने का सोडा हो गया और देखिए और आपका लवण बनेगा, ठीक। नींबू का रस खाने का सोडा मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जो बुलबुले बनते हैं, और जो गैस निकलती है वो यही गैस होती है बच्चों, बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड की बुलबुले होते हैं, और गैस जो होती है वो यही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये किस प्रकार का बर्तन है बच्चों? तो ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि बच्चों देखिए एक बात समझिए, इसमें भौतिक परिवर्तन नींबू का जो रस है और जो खाने का सोडा है, इसका भौतिक का तो बता दिया ना आपको। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। किस प्रकार का बर्तन है समझाइए? तो नींबू का रस प्लस खाने का सोडा, जब इनको बनाते मतलब इनको जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये उसी के बुलबुले होते हैं, जल वाटर बनता है और लवण बनता है, ठीक है ना। तो और ये परिवर्तन कैसा है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपका जो चैप्टर था कक्षा 7 का, ठीक है ना, वो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, उसके अभ्यास कार्य भी हो गए और चैप्टर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको यदि कोई क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।